Namaste. Welcome to my channel, my dear beautiful viewers. There's a lot of noise today outside. It's Sunday and मैं अपना काम तो नहीं रोक सकती, right? You can hear my neighbors. So they are having fun time, and I'm also trying to have some fun time with my beautiful viewers. So I welcome you all to my channel. This is Shivansh from 11 Universe 11.11. ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम धर्म युद्ध के एपिसोड में किस बारे में बात करने वाले हैं। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है आज, विच इज़ रिजेक्शन। बिग वर्ड, राइट? I know guys, it's truly big. It's so big that क्या ही बोले। राइट, इट्स नॉट ईजी। जब कोई रिजेक्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, डिमीन करता है, डिस्कार्ड करता है, इट completely tears you apart, right? दुख लाता है ये, इन शॉर्ट। बहुत पेन, बहुत सरोज, बहुत ऐसा तूफान लेकर के आता है आपकी ज़िंदगी में जो आप इतना आसानी से काइंड ऑफ डाइजेशन जिसे कहते हैं, हम इतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, राइट? तो आज हम आपको रिजेक्शन के बारे में बताएंगे एंड हाउ टू डील विद इट, बिकॉज आई नो ये धर्म युद्ध पे मैंने एपिसोड को इसलिए ऐड किया है बिकॉज rejection is a big topic in today's time to discuss about. Yes, everybody is facing it, I know, and we as a mankind we do face it. और आप, मुझे पता है, इस टॉपिक को देख करके ही, आप हेडलाइन को पढ़ करके ही आप यहाँ तक आए हो, मुझे सुन रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी एक अंदर सवाल है, एक टीस है जिसका जवाब आपको चाहिए। तो होपफुली यू विल get to hear something from this video today. What is a rejection? Why it comes towards us like a thunderstorm, right? तो आज हम दोस्तों इसी बारे में बात करने वाले हैं about rejection. Okay, rejection. तो दोस्तों हम आज समझेंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। अगर मैं आज ये टॉपिक चुन पाई हूँ तो इट्स बिकॉज मैंने फेस किया है। आई हैव फेस अल्टीमेट रिजेक्शंस इन माई लाइफ, ऑलराइट? इतने रिजेक्शंस फेस किए हैं, मोस्टली इन रिलेशनशिप, because when I was rejected in a job, I was given a feedback, alright, कि आपकी ये गलती है या आप में ये प्रॉब्लम है या इस वजह से हम आपको नहीं ले सकते। तो ऑफिस में जब रिजेक्ट होती थी कोई इंटरव्यू में, आई यूज़ टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली, एंड देन आई यूज़ टू वर्क ऑन इट, ताकि मैं अगला इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार कर पाऊँ। तो ट्रस्ट मी, आई मीन, मुझे आज तक कभी भी ऐसा कोई रिजेक्शन ऑफिस में इंटरव्यूज़ में या इस तरह से कभी नहीं मिला जहाँ पे मेरे काम को क्वेश्चन किया गया है। इधर समटाइम्स एज हैज़ बिन बैरियर और समटाइम्स इट्स लाइक क्या कहते हैं आपका सर्टन क्राइटेरियाज दैट आई वाज नॉट मीटिंग, और मुझे बताया जाता था, या फिर ओपनिंग ही उसी चीज़ के लिए नहीं था और मैं गलत चीज़ के लिए पहुंच जाती, तो समथिंग लाइक दैट। तो जॉब का रिजेक्शन इस तरह का है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज़ the rejection that you get from relationship, the person that you love. जब आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपको रिजेक्ट करता है, how terrible it feels inside, right? That when you love somebody, this person happens to reject you. यहाँ बहुत सारे डायमेंशंस खेल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, ओके? इट्स नॉट ओनली जस्ट दैट कर्मा कि हम ये बोल करके छोड़ देंगे कि आपने कभी किसी को रिजेक्ट किया था तो आपको भी किसी ने रिजेक्ट किया। ना 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 ना, इट्स नॉट लाइक दैट। ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ रियली नॉट लाइक दैट, ऑलराइट? ऐसा नहीं होता है। कर्मा सिर्फ एक ही पहलू में घूमते नहीं रहते हैं। इट हैज़ अ मल्टीपल डायमेंशन और मल्टीपल वेज ऑफ शोइंग यू थिंग्स। अभी आप मेरे को खुद देखो, आई मीन,
मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट, आई मीन मैं जो हूँ, जैसे हूँ, जैसे भी दिखती हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, माई इंटेलेक्चुअल ब्रेन, इंटेलेक्चुअल पावर, वट एवर आई एम और हु एवर आई एम, आई ट्रूली नीड नो बडीज अप्रूवल एंड आई नो, आई मीन मुझे इसका कोई घमंड नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं इतना तो है मेरे अंदर कि सही बात है यार, एक घर गृहस्थी बना सकती हूँ, अच्छी तरह से रह सकती हूँ, एंड यू नो आई हैव एवरीथिंग एंड अ वुमन शुड हैव, एंड आई हैव वर्क ऑन इट, राइट। और इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योर सेल्फ, राइट, कि वाई यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू स्टार्ट टू आस्क दिस, आई मीन आप अपने आप को ही ऐसे 100 बार देखोगे और अपने आप से 100 बार ये पूछोगे कि भाई कहाँ गड़बड़ है, गलती कहाँ है आपसे, आई मीन क्या कमी है आपके अंदर, यू नो। हर खामी खूबी सब कुछ पकड़ करके उसको घोल घाल करके सब कुछ एनालाइज करके अगर आपको कोई कमी नहीं मिलता है, एंड देन स्टिल यू गेट दैट रिजेक्शन, इट टॉर्मेंट्स यू, इट हॉन्ट्स यू, इट घोस्ट यू, it brings paranoia, right, sleepless nights, as to like you keep asking this question where you lack. The moment you get a rejection, guys, you will be doing two things. Either you will be in a victim mentality or self-sabotaging kind of an energy or self-destructive kind of an energy, because यही एक फेज होता है जहाँ पे आप आकर के ड्रास्टिक स्टेप्स लेते हो, जहाँ पे you think of even committing suicide, right? एसिड अटैक, मेरा नहीं तो किसी का नहीं, एंड दिस वेंजफुल काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड सो मच। यही एक ऐसा पॉइंट होता है ना, इट्स लाइक ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं ना जिसको, इट्स नॉट टर्निंग पॉइंट, यू नो। टर्निंग पॉइंट में तो फिर भी एक होता है कि येस यू आर probably get to see some new things. I mean, if you take a U-turn or a turning point is there, you are heading towards the new road. But जब breaking point वाली बात होती है ना, it's like ऑब्वियसली बात, इट्स समथिंग लाइक दिस, एक फिनिशिंग लाइन है, आपको अगर उसको वहाँ तक पहुँचना है, टू बी अ विनर और कंसिडर अ लूज़र, आपको वो फिनिशिंग पॉइंट तक ही आपको पहुँचने का एक वो रहता है, राइट। आप पूरा फोर्स लगाते हो, दौड़ते हो और आप उस फिनिशिंग लाइन में पहुँच करके वट एवर रैंक यू कम, यू कंसिडर दैट वे, 1 2 3 उसी हिसाब से आपको वो मिल जाता है, राइट। Same goes with us as well when it comes to that kind of a breaking point. I mean, उसके बाद आप नहीं दौड़ सकते ना आगे, क्यों दौड़ोगे when you have already been come to that breaking point कि बस ये फीता पार कर लिया, तो finishing line पार कर लिया, तो you are a winner or a loser, you know. Blink of a second, कुछ भी हो सकता है, you know, anything can happen. Now this is what I'm trying to tell you, my dear beautiful viewers, that हमारा breaking point भी कुछ ऐसा ही होता है, you know. There when you reach, you may either be remake, redefined, recreated, or you will be completely finished. Yeah. तो आज हम इसी को ही समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आई गेस ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा शायद, बट आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प. Alright, I'll tell you about an experience that I have gone through. Alright, in the year 2016, alright, for whom I actually have dedicated my life for about 3 years, and after whatever I have done, you know, I was finally yet got rejected. Alright, then I had a major heart attack for that, for the matter of fact. I mean, with this rejection, because this rejection was so big, because I have done everything possibly a so-called wife or whatever, whoever can do, and after that I got that rejection after sacrificing everything of mine from head to toe in that, and everything was there to consider at that point of time, and I realized that oh gosh, man, I mean, he rejected me. And then I kept thinking about it for some time, you know. I kept thinking about it for some time, that every time this happens in my life, alright, every time this happens in my life, that you know, मुझे प्यार होता है और फिर किसी XYZ रीज़न की वजह से मुझे रिजेक्ट किया जाता है, you know.
अंदर ऐसा लगता है कितना तूफान है शायद ना, ये बच्चे भी इस तरह से चिल्ला रहे हैं बिल्कुल जैसे मेरे अंदर भी कोई बच्चा चिल्ला रहा हो। तो या आई एक्चुअली हैव दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग अंदर। ऐसा लगता है कि मेरा इनर चाइल्ड है जो एवरी टाइम एक टॉर्मेंट फील कर रहा है कि वाई मी, मुझे ही क्यों, आई मीन ऐसी क्या कमी है, क्या है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रही हूँ। भगवान से 100 सवाल दिन भर में पूछना, रोना, बिलखना, तड़पना, आई मीन टॉक अबाउट एनीथिंग दैट कम्स विद सरो यार। तो बहुत दुख होता है रिजेक्शन। येस, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू एक्सेप्ट, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू टेक सो ईजीली, नॉट दैट ईजी टू डाइजेस्ट, राइट। तो ये सारे मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं दोस्तों, एंड उसी से रिलेटेड मैं आपको ये बता रही हूँ। तो व्हाट हैपेंड दैट वन फाइन डे, बाबा का अभी तक टॉर्चर ख़त्म हुआ ही नहीं था कि इन सब चीज़ों को मैं सोच भी नहीं पाई थी कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है क्या है। तो मैंने एक चीज़ एक दिन देखा मेरे ऑफिस में, देयर वाज अ ड्वार्फ, ओके, वो जो बोना होते हैं ना बच्चा जैसा। तो देयर वाज अ लेडी, ऑलराइट, believe me guys, she was so beautiful, she's so beautiful, you know, इतनी खूबसूरत। नया नया शायद उनकी शादी हुई थी, शाखा पोला पहन करके, चूड़ियाँ पहन करके, सिंदूर लगा करके, वाओ, मतलब शी इज़ अ ड्वार्फ। मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था, आई मीन लाइक शी वॉज लाइक एन एंजल बीइंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। और पार्किंग लॉट में मैं कैब के लिए वेट कर रही थी, एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग हर, ऑब्जर्विंग हर, ऑब्जर्विंग हर, ओके। दिस वॉज राइट आफ्टर माई excuse me, this was right after my heart attack in 2016 that I happened to see this woman, and अभी बस हार्ट अटैक का पेन से उठी भी नहीं थी कि उस ड्वार्फ वुमन को विद दैट अटायर, इतना सुंदर सा सूट पहन करके, सिंदूर, टीका, चूड़ा उड़ा, शाखा पोला पहन करके, वाओ, शी वाज लुकिंग मार्वलस, यू नो। और मेरे अंदर ऐसे सपने जागने लग गए कि काश मैं भी ऐसे तैयार हो पाती और ऐसे ही दिखती एंड ऑल दिस। ख्याली पुलाव जैसे कहते हैं ना, सपने ऐसे बुनने लग गई। और घर आकर के ना, दिस वुमन वाज कम्प्लीटली हॉन्टिंग मी, यू नो। और उसको जब भी देखती थी ना, एक ही सवाल आता था मेरे को, बिलीव मी गाइस, मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी और मैं खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती थी, एंड आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ लुकिंग इनटू द मिरर कि डैम मैन, क्या कमी है, क्या कमी है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ये रिजेक्शन, एक्सक्यूज मी गाइस, और ये रिजेक्शन, राइट। तो बहुत दुख होता था, मैं रोती थी, शीशे को पकड़ के रोती थी, पता है, आई मीन ऐसा क्यों, यू नो, कोई भी नहीं है मेरे लाइफ में, मुझे सब रिजेक्ट कर देते हैं। वही फिर उसी एनर्जी पे आ जाना। एक ड्वार्फ को आप, मैं भगवान को कंप्लेन करने लग गई, एक ड्वार्फ को आपने इतना अच्छा शादी करवा दिया, शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल विद ऑल दिस, एंड मेरे अंदर क्या कमी है कि मेरे को एक रिश्ते तक ढंग से नहीं मिला अभी तक। एंड कितने सारे कंप्लेन दोस्तों, कितने सारे कंप्लेन, यू विल बी शॉक्ड। मैं जानती हूँ मैं जो बातें कर रही हूँ ना, ये हर किसी के साथ होता है। एवरीबडी इन देयर लाइफ टाइम हैज़ गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ अ रिजेक्शन, राइट। एवरीबडी हैज़ फेस्ड सम काइंड ऑफ अ रिजेक्शन इन देयर लाइफ, राइट। आप किसी और को प्यार करते, कोई और किसी और को प्यार करता है, वो उससे प्यार नहीं करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। तो ट्रायंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप किस डायमेंशन से कहाँ तक पहुँच जाता है, दैट यू डोंट इवन रियलाइज दैट आपने कितना लांग लिया, you know, looking for a relationship, looking for a love, a partner in your life। इस प्रोसेस में आप खुद को खोते चले गए, खुद को भुला दिया आपने तो ये मान लिया कि आपको रिजेक्ट किया गया है तो आपके अंदर कोई खूबी है ही नहीं, यू नो, इसीलिए, यू नो। पर बिलीव इन मी गाइस, मैंने उस ड्वार्फ को ध्यान में रखते हुए साधना, समाधि, तप, यज्ञ, जप, आप जो भी कहो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू नो,
शास्त्र पुराण पढ़ पढ़ करके मैंने बारीकी से इन डिटेल्स को देख करके और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको एनालाइज करते हुए पिछले 3 सालों में, after the experience that I had in 2016, by 2017 I was completely aligned to what I actually want in life, and I started to work towards it, you know. Then something major again happened. मैंने कहा ना, cyclical pattern, it will keep bringing you until you learn from it. By now I am still looking for a relationship in my life. मैं अभी भी एक कमी महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद को ही नहीं जानती हूँ, इसलिए मुझे हर वक्त एक void फील होता था अपने अंदर, और उस void को fill up करने के लिए हर जगह लगता था कि शायद यही this is the right person for me or this is the right person for me. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ में क्लिक किया कि my life completely changed. This person played a role like a catalyst in my life. वो वही सब कुछ दिखाता था मुझे जो मेरे अंदर खामियां है, और उसी इंसान को देखते देखते, ठीक है ना, जो भी खामियां मेरे आंखों के सामने आता था, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड से, उसके जो भी वो मेरे साथ करता था, एंड उसी चीज़ को बारीकी से पकड़ करके मैंने ये एनालाइज किया, ये अंडरस्टैंड किया कि एवरी पर्सन इन आवर लाइफ दैट वी सी, hear, touch, feel, you know, जो भी होता है through our sensory organs, through the 5 elements of the body, हम अपने ही कैटलिस्ट को देख रहे हैं. इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बताया था कि you know that आपको अगर कोई इरिटेशन हो रही है किसी की बातें सुन करके, तो आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जिस वजह से एक्चुअली आपको इरिटेट हो रहा है ना, वो खामी आप ही के अंदर है. यू नो, इस तरह से, आई मीन लाइक दिस, बारीकी से एक एक चीज़ को सोचते समझते हुए, उसको एग्जीक्यूट करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए, खुद के लाइफ को एनहेंस करते हुए, दिस इज़ वेयर आई एम टुडे. और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, टुडे द प्लेस वेयर आई एम, यू नो, सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड अगर मेरे किसी को जाता है तो उन सारे लोगों को जाता है जिसने मुझे रिजेक्ट किया. ट्रस्ट मी, I am so grateful, so happy. If anybody is listening to me today, you know, after so many years and ages, you know, अगर कोई भी मुझे सुन रहा है तो thanks to you all, whoever has rejected me, because only your rejection has made me find myself, my true authentic self of who I am. राइट. तो ये फालतू के रिलेशनशिप में रह करके अगर मैं रहती ही तो मेरा लाइफ ड्रामा ही बन करके रहता. और आई एम हैप्पी दैट यू नो आई कुड एनलाइटन माई ओन लाइफ थ्रू दिस रिजेक्शंस. मैंने इन रिजेक्शंस को भी अपने लाइफ में नॉट लाइक डिस्ट्रक्टिव काइंड, यू नो, इसको कंस्ट्रक्टिव काइंड में मैंने इसको यूज़ किया विदाउट इवन हर्टिंग माई सेल्फ. यू नो, मैं उस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ. आई एम 41 years old, जहाँ पे खून से लव लेटर लिखा जाता था. इंग्लैंड लेटर यूज़ किया हुआ है, खून से लव लेटर. यू नो, तब आई लव यू भी डायरेक्ट बोलने के लिए हिम्मत नहीं होता था. वी यूज टू राइट 1 4 3 इन अ पीस ऑफ पेपर. ऑलराइट, अगर कुछ दिल की बात बताना होता था ना तो गाना भेज देते थे. आई स्टिल रिमेंबर दैट, यू नो. तो जैसे कोई लड़का मेरे को प्रपोज करता था तो आई मीन इफ ही इज़ नॉट गेटिंग एनी आंसर, ही इज़ गेटिंग डेस्परेट, देन ही वुड ऑलवेज सिंग दिस सॉन्ग टू मी. क्या खबर थी जानना तुमसे प्यार हो जाएगा, फ्रॉम खिलाड़ी. तो ऐसे यू नो बहुत सारे इन रिजेक्शंस के बीच में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स रहे हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, यू नो, खुद के एनलाइटनमेंट के लिए. सो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि इफ़ यू ट्राई टू सी रिजेक्शन, यू नो, इफ़ यू जस्ट टर्न योर हेड बैक और थोड़ा सा पीछे देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि how blessed you are. It you know, this rejection sometimes comes like a blessing in disguise that transform you to be a better version of yourself. And there is always a saying, when true love enters your life, it transforms you to be a better human being than who you used to be. तो मुझे लगता है जैसे मानो मैंने प्यार तो कर लिया है, अब चाहे प्यार किसी और के साथ, प्यार भगवान के साथ, प्यार खुद के साथ, but I have understood the language of unconditional and selfless and harmless love. Alright, तो
rejection, when you get that rejection, आप खुद observe करोगे that it really this rejection helps you to be a better person, provided you use your vivek, right? You use your wisdom and knowledge, you take that accountability, you embrace that, you accept that within you know जहाँ पे आप, हाँ, आई मीन नॉट इन ए डिस्ट्रक्टिव वे, आप इसको मान लेते हो कि फेयर एनफ, कहीं मुझसे ही गलती हुई है, कहीं मेरे अंदर ही खामी है। जैसे मैंने एनालाइज करके ये सोचा कि हाँ यार, कोई मुझसे क्या प्यार करेगा, मुझे तो ढंग से बात भी बोलना नहीं आता, मैं एरोगेंस और एटीट्यूड के साथ बात करती हूँ, या मेरे अंदर घमंड है, या मैं बहुत खूबसूरत हूँ ये सोच करके मेरे अंदर एक ईगो है, ठीक है ना, तो मैं दूसरों को लेट डाउन करती हूँ या व्हाटएवर। तो ऐसे मैंने भी सीखते सीखते ही, एक्सेप्ट करते करते ही, मैंने ये एनालाइज करते करते ही, कॉन्टेम्पलेट करते करते ही इसको अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, किसी के लाइक बनाने की कोशिश की। जब मैंने ये कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि भाई मैं तो कुछ और ही हूँ यार, अपने लिए ही आई एम वन मैन आर्मी। आई मीन मैं कहाँ पागल हो रही थी अब तक, यहाँ वहाँ ढूंढ करके, मुझे कोई क्या घंटा दे सकता है। इट्स मोर लाइक दिस, एक्सक्यूज माई स्लैंग, आई मीन मैं इसको गलत नज़रिए से कहने की कोशिश नहीं कर रही है दोस्तों, मैं आपको इसीलिए ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सर पटक करके, हाय तौबा मचा करके, हाय मेरे को रिजेक्ट कर दिया, हाय मेरे साथ ये हो गया, इस एनर्जी पे आप मत रहो। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, रिजेक्ट कर दिया ना, टेक इट लाइक दिस, वो अगले का लॉस है, इसमें तेरा घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। राइट, डू लाइक दैट, मैं हंस रही हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, आई मीन वेरी रिसेंटली आई वाज रिजेक्टेड एंड अगेन, ऑलराइट, मल्टीपल रिजेक्शन। अब तो मैं इस उस पे आकर के पहुँच गई हूँ जहाँ पे इट्स लाइक बाबा को देख करके बोलती हूँ, डालो बाबा, जितना त्रिशूल मारना है ना मार लो, आपकी बेटी क्यूपिड एरोज ही सही इस तरह से खा लेगी आपकी बेटी ना। तो आई रियली, आई मीन आज मैं हंसती हूँ, मुझे किसी ने रिजेक्ट किया, क्योंकि फटे अंदर से एक आवाज़ आता है दैट आप जो बन गए हो ना बेटा, somebody don't deserve a person like you, आपको पाने के लिए उसे आपकी तरह बनना पड़ेगा, ये अंदर से आवाज़ आता है। और मैं किसी को कुछ शो ऑफ करके भी नहीं घूमती, ऑनेस्टली बताओ तो अकेले में रोती ही हूँ, ये इसी बात को लेकर के रोती हूँ कि बाबा मुझे रिजेक्ट कर दिया। राइट, तो ये हर किसी के साथ होता है दोस्तों, आई एम श्योर ये जो आप मेरे को यहाँ तक जो भी सुन रहा है तो आपके साथ भी ये हुआ है। राइट, आप इसको एक लर्निंग लेसन लेकर के, कोई बात नहीं है कह करके, ठीक है, आई मीन कोई बात नहीं, रिजेक्ट तो रिजेक्ट, आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, आप अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, बी दैट सन, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, लव योरसेल्फ एनफ, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू लव अदर्स। When you love yourself, that's when you know the core meaning of true unconditional love. जब आप खुद से प्यार करते हो ना, आप वो सब कुछ प्यार करते हो जो आपके आसपास होता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर कौन क्या कर रहा है, तो आपका काम में भी एंजॉय होने लगेगा। आप इस पेन के साथ बैठे नहीं रहोगे कि हाय आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया। जब आप खुद के साथ जीने लगते हो ना, सब कुछ अपने आप खूबसूरत होने लग जाता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब तक तो आपने किसी और पे थोपा ना अपनी खुशी कि दिस पर्सन कैन मेक यू हैप्पी, दिस पर्सन कैन मेक यू हैप्पी, दैट पर्सन कैन मेक यू हैप्पी। आपने अपने हैप्पीनेस को किसी के हाथ में आपने थोप दिया। और कृष्ण ने एक बहुत अच्छा बात कहा है, पता है, कृष्णा सेज दैट लव गॉड इन अ वे, द वे यू लव a relationship that is not there in your existence, in your life. For an example, let me put it this way. आप भगवान को उस तरह से प्यार करो जैसे मानो जिस रिश्ते की आपकी ज़िंदगी में कमी है। जैसे मैं हूँ, मैं शिव जी को कभी कभी लगता है शिव जी मेरे पति है, कभी कभी मेरे को लगता है मेरा बाबा है, कभी कभी मैं उनके पास में एक बच्ची बन जाती हूँ। बड़े ज़िद से, बड़े हठ योग के माध्यम से बहुत कुछ मांगती हूँ और वो मेरे लिए करते हैं। बहुत जगह पे मैं चाटा भी खाती हूँ, तो ऐसे बहुत जगह पे मैं उनसे एक गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करती हूँ। बहुत जगह पे मैं उनका ख्याल एक बीवी की तरह रखती हूँ। तो आई लीव एवरी ऑफ दिस मोमेंट विथ माई गॉड, और जब मैं ये करती हूँ ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, सी आई एम स्वेटिंग, आई मीन मैं सबके साथ ना ऐसे ही, मेरे को सब में शिव जी दिखाई देते हैं फिर।
किसी में बच्चे के रूप में, किसी में दोस्त के रूप में, किसी में दुश्मन में भी मुझे शिव जी ही दिखाई देते हैं। तो मैं इसको अपना मन को समझा देती हूँ कि चल शिव जी का ही ये रुद्र रूप है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, तेरे अंदर भी है ये रुद्र ना, ये तो और बात है कि तूने छुपा के रखा हुआ है। तो मैं अपने आप से ही इतना सारा बातें करती हूँ। डू दैट गाइस, व्हेन यू गेट अ रिजेक्शन, टॉक टू योरसेल्फ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स दैट you have been looking for, so that you can come out of this cyclical pattern of rejections by others. You can handle your life in a much prosperous way, where you can enhance your life, you can touch others' life as well by being an example. You really don't have to shout out to the universe of proving your point, of showing up that, oh, you are not a material to be rejected. Who will say that you are not somebody to be rejected? Yes, it is possible. मुझे कहा था किसी ने कि I don't click, तो मैं भाई साहब यही ढूंढते रही, भाई ऐसा क्या चीज़ है जो क्लिक करने के लिए चाहिए, बताओ, राइट? तो क्योंकि उस टाइम पे मेरे अंदर एक ईगो था, मुझे लगता था कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। जब मैंने अपने अंदर गई, कॉन्टेम्पलेट किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मुझे लगा साला मैं खुद के लायक नहीं हूँ, मैं भगवान के लायक भी नहीं हूँ बैठने के लिए। तो किसी और को प्यार करना, किसी और को अपने ज़िंदगी में आने देना, किसी और के परिवार को अपना मना लेना, मैं उस एनर्जी पे हूँ ही नहीं। फिर हाउ डेयर आई आस्क फॉर अ रिलेशनशिप, एंड देन व्हेन आई एम गेटिंग रिजेक्टेड, आई एम क्वेश्चनिंग द अदर पर्सन, हाउ डेयर यू रिजेक्ट मी? आर यू गेटिंग मी गाइज व्हाट आई एम सेइंग? तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉब्लम आपके ही अंदर है, यू नो। When you accept that, ना हाँ यार प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है, let me focus in my life, let me work on myself, let me try to be a better version of myself, and we will go from there. बाकी भगवान है, and trust me guys, someone somewhere is made for you, you are not alone here, you know, when you will be vibing in that energy. हर शिव के लिए शक्ति की ही ज़रूरत होती है, और हर शक्ति के लिए एक शिव है कहीं ना कहीं, know that, you know। जब आप दो लोग उसी एनर्जी पे वाइब करोगे जहाँ पे शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी, वो प्यार ही क्या, यू नो। हम रिजेक्शन को रोते हैं, कभी ये सवाल पूछा है कि वो प्यार ही क्या जो शब्दों से बयां हो सिर्फ, राइट? वो प्यार ही क्या जो आंखों को देख करके ना पढ़ सके कोई? आप खुद सोचो ना, आपको ऐसा बॉयफ्रेंड पसंद आएगा जिसको आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करते रहना पड़े, हे ह्यूमन लिसन टू मी, सी हियर मी आउट, मेरे को सुनो, ये आपको हर वक्त एक्सप्लेन करना पड़ रहा है? वुड यू रियली लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली, आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ ऑनेस्टली। आज जिस रिजेक्शन को आप रो रहे हो, आस्क दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली कि is this truly the man or a woman that you would like to spend rest of your life? Probably you'll have to do a lot of adjustment, sacrifices, compromises, putting at bay your dreams and desires, right? करना पड़ता है दोस्तों। सिर्फ हाई रिजेक्शन सोच करके आप नहीं जी सकते हो। You cannot spend your life like that, my dear beautiful viewers. I know those who are listening to me right now, you are that soul tribe who needs to hear this, you know। आप टूट चुके हो अंदर से, आपको लगता है कि आप तो बस रिजेक्शन के लिए बने हो, दुनिया आपको रिजेक्ट ही करता रहेगा, एंड आपका तो कुछ भला हो ही नहीं सकता है। देयर इज़ नोबडी फॉर यू, यू कंप्लीटली कीप फीलिंग दैट वॉइड, क्योंकि आपका लाइफ में आपका खुद के लिए ही स्पेस नहीं है। कोई और आकर के क्या आपके लाइफ के उस डायमेंशन पे जी सकता है जहाँ पे आपका खुद के लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं है? तो हमेशा आई एम टेलिंग यू, every rejection in your life will bring some kind of an enlightenment into your life. Try to see it from a positive standpoint, dosto. Try to see and calculate and analyze things from every different dimension. सिर्फ एक rejection को ही पकड़ के उसी के ही ऊपर रो करके पूरी जिंदगी, don't mess your life. Don't mess up with your existence. God has beautifully created you. किसी को भगवान ने आपके लिए भी बनाया है। आप अगर आए हो दुनिया में इंसान बन करके, ये जो भी कुछ आपके आसपास है, रुपये, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, प्यार, मोहब्बत, बच्चे, फैमिली, सास, ससुर, जो भी आप सोच सकते हो, whatever you need, the feel of void, आप अपना जब काम करते रहोगे, आप उस अलाइनमेंट में आ जाओगे, तो आप अपने आप ही अपने सोल ड्राइव के फैमिली पे एंट्री कर जाओगे, जहाँ पे शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ पे आप एक दूसरे के हंसी को देख करके आपको ज़िंदगी यूं गुजरेगी, लाइक अ मैजिक, यू नो। you'll feel like Alice in Wonderland in your own self, you know. Life will be like Malgudi days, right?
Life will not look like चेतावनी all the time. Yeah. Life will be just not like कि भाई दिल है कि मानता नहीं types all the time. Mind is looking for something or the other, you know. आप जब खुद align हो जाओगे ना उस energy पे, वहाँ पे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपके किसी के रिजेक्शन आपको छू भी नहीं सकता है, बिकॉज यू नो हु यू आर, यू नो. आप किसी और को बता करके रिजेक्ट नहीं करोगे कि हे लुक मैन, यू डोंट डिजर्व मी. और आप बस एग्जिट हो जाओगे लाइक दिस. अदर पर्सन विल गेट द मैसेज. ऑलराइट, इट इज़ लाइक दिस, यू नो. यहाँ पे कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आपका सूझबूझ, आपका विवेक, ये सब कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन यू डील थ्रू दिस रिजेक्शन. बिकॉज when it comes to rejection, दोस्तों, because I know that, I have experienced that. I have tried to commit suicide for 5 times because of rejection, and I know how it feels deep within. and यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों. आज मुझे देखिए, कोई रिजेक्शन मुझे छू भी नहीं पाया है, you know. I have learned to be that X factor myself, a one man army. मैं खुद को अब इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ कि आप क्या मुझे दोगे ना, आपके पास ही बहुत कुछ कमी है, यू नो. लेट मी गिव इट आउट टू यू. You don't have love in your life, let me give out to you in energy, in my prayers, in my reiki. Let me give out this to you. You don't have this, you know. मैं खुद अपने एनर्जी में, अपने प्रेयर्स में यही सब कुछ उन लोगों को देती हूँ जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया. एंड आई शो माई ग्रेटिट्यूड, माई काइंडनेस, माई रिगर्ड्स टू दोज पीपल हु रिजेक्टेड मी. क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, उन रिजेक्शन के वजह से हूँ, यू नो. वो कहते हैं छेनी हथौड़ा वाला, यू नो. छेनी हथौड़ा वाला जो एग्जाम्पल है ना, इट प्लेस अ बिग रोल. भगवान ना आपको एक पत्थर हो और आपको बोल दिया गया कि इसको तराशो, तो ऐसे तो नहीं होगा ना. आपको छेनी हथौड़ा भी दिया जाएगा. यू हैव अ हैमर इन योर हैंड एंड दैट स्कल्पचर विल, आप अगर स्कल्पचर हो तो आप उसको काटने के लिए उस छेनी हथौड़ा का इस्तेमाल करोगे. उस छेनी हथौड़ा के माध्यम से ही एक बहुत अच्छा खूबसूरत तस्वीर बन करके निकलता है. दिस इज हू वी आर, यू नो. वही हम हैं. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? हम ही स्कल्पचर है, हम ही एक पत्थर है, हमारे ही हाथ में छेनी हथौड़ा है, और एक सुप्रीम पावर है जो हमें उस छेनी हथौड़ा को चलाना सिखा रहा है, और हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर इंसान. तो वो जो छेनी हथौड़ा जब पड़ता है तो वो दर्द होता है, राइट, दैट पेन, ऑलराइट. बट उसके आफ्टर के बाद में देखो ना, कितना सुंदर तस्वीर बन करके निकल के आएगा उस मूर्ति, उस पत्थर से, राइट. तो उसको आप किस तरह से तराशोगे, वो तो आपके सोच के ऊपर ही डिपेंड करेगा. अगर आपके दिमाग में रावण वाला छवि चल रहा है तो कैनवस पे आप रावण ही उतारोगे. अगर आपके अंदर राम वाला छवि चल रहा है तो आप राम ही उतारोगे. सो जो यहाँ पे आपका है वही आप उतारोगे, राइट. तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, रिजेक्शन से जो पेन मिलता है, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट यू, रीडिफाइन यू, reform you, transform you, so that you are aligned to meet the source in a higher frequency from third dimension to the fifth dimension. और इसके बीच में जो ये फोर्थ डायमेंशन होता है, यही होता है ट्रिगरिंग पॉइंट, जहाँ पे रिजेक्शन लेना आपका ईगो को हर्ट करता है, आपको गुस्सा दिलाता है, आपको आइरेट बनाता है, आपको बिटरनेस बनाता है. ये सब जब बाहर आएगा तो आप काम कर सकते हो ना. अदरवाइज हाउ डू यू नो कि आपके अंदर खामी क्या है, यू नो. When somebody triggers you, that's when you know that आपके अंदर ये खामियां है, राइट. जैसे मैंने आपको बोला, एंड ऐसे ही ट्रिगर करते करते लोगों ने मुझे दिखाया, भाई मेरे अंदर बहुत ईगो है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत घमंड है, रूथलेस प्राइड है, आई एम विंडिंगटिव. मेरे स्कॉर्पियो के वो सारे नेगेटिव ट्रेड्स बहुत सुंदर से दूर से दिखाई देता था. और तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, दैट रिजेक्शन को ना अपना वो बना करके, इसको डिस्ट्रक्टिव टाइप से नहीं, कंस्ट्रक्टिव टाइप से यूज़ करते हुए हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाना है. जिस दिन आप देखोगे दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म टू बी अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग इन योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ योर हार्ट, बॉडी, माइंड, सोल, और आपका कर्मा अलाइन हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली काइंड ऑफ
feeling like tangible for you. I mean, आपको लगेगा, आपको you will feel that change within you. That's when miracle happens. जिस दिन आपको लगेगा ना जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, वहीं पे एक नया शुरुआत होता है. वो मैंने रिसेंटली फील किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों. तो रिजेक्शन को लेकर के आप वहीं पे रोके मत बैठिए. मूव ऑन इन लाइफ, लेट गो, लर्न फ्रॉम इट, टेक दोज लेसन्स विद यू, और उसके बाद में आप देखिए चमत्कार. ऑलराइट. तो आज हमने ये सीखा दोस्तों धर्मयुग के एपिसोड में, हमें रिजेक्शंस को लेकर के रोना नहीं है, गाना पीटना नहीं है, किसी को कोसना वोसना नहीं है, बद्दुआएं नहीं देना है, गाली गलौज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. सोच लीजिए उस टाइम पे कि आप ना वो शिव जी हो, जब मन मंथन के बाद विष निकलता है ना, ये विष को आपको पी जाना है. पी जाइए, पी जाइए दोस्तों, पी के तो देखिए, चुप हो जाइए बिल्कुल, अपने पे आप पे फोकस कीजिए. आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम टेलिंग यू, यू नो, मुझे आप लिखिएगा ज़रूर जो बातें मैं आपको कह रही हूँ, मैं जानती हूँ. विथ प्लानिटरी अलाइनमेंट्स दैट इज़ राइट नाउ, somebody really would be needing this to hear, you know. तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, know your power, you know, know your power. Just because somebody rejected you does not mean that God has also rejected you. All right. God never rejects you. Only 3D people rejects you. Only 3D situation rejects you. You will always be the divine light for the source. All right. और जब आप ये समझते हो ना, कहते हैं एक कहावत है, किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहते हो, जिसके लिए आपने दुआएं मांगी है, मन्नतें मांगी है, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, it will come to you. What is meant for you will come to you. All right. Because this is how the entire universe conspire. You know, this is how the law of attraction works. This is how the manifestation work. You know, until then आप अपना काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप बैठ करके हाँ ओ हो आने वाला है करके तो आप नहीं बैठ सकते हो. Looking at the work that you have done. All right. आपको it's like an exercise. You'll have to keep working on yourself, keep enhancing your life, right? So यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, that don't stay stuck where you are right now because of the rejections that you have felt. All right. Sooner or later everything will be revealed to you, and और मैंने जैसे कहा है that someone somewhere is always made for you. All right. Just one rejection does not define you, okay? Or even multiple rejections also does not define you. You are a spiritual being. You are a divine light from the source, and you just keep vibing, doing your karma, doing your deeds, surrendering yourself, releasing yourself to the divine. Let the divine come in and take the charge, and you keep doing you, and you keep moving ahead. हर किसी को अपना अपना लेसन मिल ही जाएगा. आपको अपने लेसन्स पे फोकस करना है. बिकॉज इससे पहले वाला एपिसोड में मैंने जैसे बताया था दैट यू कैनॉट क्लीन अदर्स हाउस, राइट, इफ़ योर ओन हाउस इज डर्टी. तो इट इज़ लाइक दिस. ठीक है. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. आई होप आपको मोटा मोटा बहुत कुछ समझ में आया होगा. बहुत शोर था आज. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट बिकॉज ऑफ संडे. सो अंटिल वी मीट अगेन, यू ऑल प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओम नमः शिवाय एंड स्टे ब्लेस्ड. आज मैं बहुत दूर बैठी कैमरे से, सो हियर आई गो. डू टेक केयर.